आज हमें शुरुआत करनी है गो टू स्टेटमेंट के साथ। देखिए गो टू की डेफिनेशन क्या है। यूज टू जंप टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। या ऐसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यूज टू मूव प्रोग्राम कंट्रोल। यूज टू मूव या जंप प्रोग्राम कंट्रोल टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। करंटली जो लाइन एग्जीक्यूट होती है उसको हम प्रोग्राम कंट्रोल कहते हैं। जैसे आप दो नंबर को एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट आता है, तो प्रोग्राम कंट्रोल प्रिंटफ पे होता है, फिर प्रोग्राम कंट्रोल स्कैनफ पे आ जाता है, फिर नेक्स्ट प्रिंटफ पे, फिर नेक्स्ट स्कैनफ पे। तो टेक्निकली प्रोग्राम सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हम चाहें तो किसी पार्ट पे जंप भी कर सकते हैं, नोन एज लेबल। तो जब भी हमें प्रोग्राम को किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जंप करना हो तो उसके हम गो टू का स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नॉट रिकमेंडेड टू यूज इन लार्ज प्रोग्राम्स since it makes program difficult to understand. This is the reason it is not in Java and other modern languages. तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन करें तो आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप गो टू स्टेटमेंट का यूज ना करें। बेटर अप्रोच होता है कि हम फंक्शंस बनाएं या क्लासेस बनाएं। अब सिंटेक्स कैसा है गो टू का। इसका पहला सिंटेक्स है लेबल अबव गो टू, यानी लेबल हम पहले बनाएंगे, गो टू बाद में। सिंटेक्स सेकंड कैसा है, सिंटेक्स सेकंड में सेकंड सिंटेक्स में लेबल बिलो गो टू। तो दोनों सिंटेक्सेस आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लेबल लिखेंगे, फिर जो भी स्टेटमेंट्स देने हो, और अंत में आप लिखेंगे गो टू और फिर इस लेबल का नाम। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे गो टू और फिर लेबल। फिर जितने भी स्टेटमेंट्स आपको देने हो वो स्टेटमेंट्स आप यहाँ लिख सकते हैं। और अंत में यहाँ पे लेबल आएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लेबल कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर। लेबल कैन बी एनी valid identifier that follows variable declaration rule। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो हमेशा अल्फाबेट से, अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, स्पेसेस नहीं होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। और अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ कॉलन साइन है, ना कि सेमीकोलन। तो जहाँ पे भी हम लेबल बनाते हैं वहाँ पे कॉलन साइन यूज होता है, और जहाँ पे हम गो टू लिखते हैं वहाँ पे सेमीकोलन यूज होता है। तो अब हम क्या करना चाहेंगे, प्रोग्रामिंग कि किस से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो पहला मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, लेबल अबव गो टू का, टू प्रिंट सीरीज फ्रॉम 1 to 5।
हम एक सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं 1 से लेके 5 तक यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। अच्छा, कभी कभी मैं ऐसा लिखता हूँ इनसाइड मेन, क्योंकि मोस्टली फ्रेंड्स को हैश इंक्लूड करना या इंट में लिखना आ चुका है, तो जब भी मैं इनसाइड मेन लिखूँ मीन्स अंडरस्टूड कि मेन के अंदर ही प्रोग्राम बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ इंटीजर आई इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं एक लेबल का नाम दे देता हूँ, जैसे से इंडिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन दी थी कि लेबल कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। सो दिस इज द लेबल। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ %d, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, और फिर आई। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि आई के लिए प्रिंट हो, प्रिंट वैल्यू ऑफ आई। तो हम सभी जानते हैं कि आई की पहली वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब हम लिख रहे हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1। यहाँ पे कैंपस क्वेश्चन हम कवर करेंगे, वेरियस फील्ड्स टू इंक्रीज वैल्यू बाय 1। हालांकि यहाँ तो अभी मैं केवल +1 लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में हम कुछ और भी टेक्निक सीखेंगे इंक्रीमेंट बाय 1 के। हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन दे रहे हैं, हम जानते कि हमें कहाँ तक जाना है 5 तक, तो हम सिस्टम से कहेंगे सिस्टम की क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, अगर हाँ तो वापस गो टू इंडिया। तो हमारा सिस्टम बार बार इंडिया पे चला जाएगा। अब जैसा कि टीचर ने कहा कि लेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो जो भी मीनिंगफुल आपको नेम दिखता हो वो नेम आप दे सकते हैं। तो सिस्टम हमें बार बार ऊपर लेके चलेगा। तो पहली बार आउटपुट में आएगा 1, पहली बार आउटपुट में आएगा 1, तो 1 प्रिंट हो गया। अब 1 + 1 हो गया 2, क्या 2 लेस देन 5 होता है? यस। अब जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो वापस हम यहाँ आ गए। अब वापस से आ गए तो फिर से आई प्रिंट हुआ, लेकिन आई की नई वैल्यू थी 2, 2 + 1 हो गया 3, 3 लेस देन 5, यस, वापस यहाँ गया और 3 प्रिंट हो गया। 3 + 1 4, 4 लेस देन 5, यस, तो गो टू इंडिया, तो 4 प्रिंट हो गया। 4 + 1 5, 5 इक्वल टू 5, यस, तो वापस वो इंडिया में चला गया। अब 5 + 1 6 हो गया, तो क्या 6 लेस देन 5? नो। क्या इक्वल टू 5? नो। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया, वैल्यू व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। तो हमसे पूछेगा कि आई की वैल्यू क्या थी जब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आई की वैल्यू क्या हुई थी? 6, क्योंकि 6 ना ही 5 से छोटा होता है ना ही इक्वल होता है। तो हम इस सीरीज को रन करके देखना चाहेंगे। हमने इसे कंपाइल किया और इसे रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमें शो हो रहा है 1 2 3 4 5। अब फ्रेंड्स इसमें कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आई इंटू आई, तो हम सभी को बेसिक मैथमेटिक्स आती है, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। तो एक डिफरेंट सीरीज बन गई 1 4 9 16 25। अब हो सकता है कि मैं इसमें से -1 कर दूं, तो जो भी वैल्यू थी उसमें से एक माइनस होके आ जाएगा। तो टेक्निकली लॉजिक तो एक ही है, लेकिन आप जैसी चाहे वैसी सीरीज बना सकते हैं। तो पहले 1 का स्क्वायर 1 आना चाहिए था, लेकिन 0 प्रिंट हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन 3 प्रिंट हो रहा है। फिर 9 की जगह 8, 16 की जगह 15 और 25 की जगह 24। तो जैसा आप एक्सपेरिमेंट चाहे वैसा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, इन above code make changes to obtain following series। जैसे हमने एक सीरीज अपने दोस्तों को करके दिखाई 1 4 9 16 25।
आप सभी को यदि मैं मार्किंग का टेक्निक यूज करता हूं तो मैं इसको स्टार वन मार्किंग करता हूं। तो मैंने आपको सजेशन दिया कि स्टार वन की जगह सिंपली क्या हो जाएगा, आप स्टार वन की जगह कर देंगे प्रिंट एफ %d, फिर थोड़ा सा गैप और फिर आई इंटू आई। फिर दूसरी सीरीज आप क्या ट्राई कर सकते थे, 0, 3, 8, 15, 26, सॉरी 24 होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट 24। आप इसे खुद ट्राई करेंगे आप लोग, ट्राई। अच्छा, इसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप प्रिंट करें ये सीरीज 2, 5, 10, देन 17, देन 26। ऐसे में चाहूंगा कि आप सीरीज बनाएं 2, 4, 6, 8, 10। तो सिंपली स्टार वन को आपको थोड़ा सा चेंज करना है और डिफरेंट सीरीज आ जाएंगी। हमने यहाँ पे कैंपस क्वेश्चन लिखा था, कैंपस क्वेश्चन 1 था, व्हाट आर द 4 डिफरेंट वेज, व्हाट आर द 4 डिफरेंट वेज टू इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज भी हो सकता है, और डिक्रीज वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। तो आंसर कितना आसान है। इसका पहला तरीका है कि हम लिखें i इक्वल टू आई प्लस 1, दूसरा तरीका है कि हम लिखें i प्लस प्लस, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था पोस्ट इंक्रीमेंट, या चाहे तो हम लिख सकते हैं प्लस प्लस आई, जिसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, और दोस्तों हम चाहे तो लिख सकते थे i प्लस इक्वल टू 1। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम वेरिएबल यूज होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम सिस्टम से कहते हैं कि सिस्टम इसको भूल जाइए। तो सिस्टम पढ़ेगा कि i में 1 प्लस करना है। अच्छा, फिर जब प्लस सॉल्व हो जाएगा तो कंप्यूटर उसको भूल जाएगा और फिर समझेगा कि वही वैल्यू i में आना चाहिए। तो i प्लस इक्वल टू 1। हमने सेकंड कैंपस क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ i इन अबव कोड व्हेन कंडीशन फेल्स। तो जहां कंडीशन फेल हुई थी तो वहां पे वैल्यू 5 नहीं, वहां पे वैल्यू 6 थी, तभी तो बाहर आया, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होती है तभी प्रोग्राम रुकता है। दोस्तों अब हम सीखना चाहेंगे प्रोग्राम 2, लेबल बिलो गो टू स्टेटमेंट। पिछले एग्जाम्पल में लेबल ऊपर था और गो टू नीचे था, लेकिन यहाँ पे गो टू ऊपर रहेगा और लेबल नीचे रहेगा। मान के चलता हूँ कि सभी फ्रेंड को मेन फंक्शन की प्रोग्रामिंग आती है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे एज, और यूजर से कहेंगे प्रिंट एफ एंटर एज या एंटर योर एज, आप जो भी मीनिंगफुल मैसेज देना चाहें। स्कैन की मदद से हमने यूजर से इनपुट ले लिया। हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि क्या एज लेस देन 18 है, अगर हाँ तो गो टू एंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एल्स में हम कहेंगे प्रिंट एफ यू कैन वोट। तो यूजर को मैसेज मिलेगा कि आप वोट दे सकते हैं, और हम यहाँ पे एक और गो टू लगा सकते हैं, गो टू से डोर, यू कैन राइट एनीथिंग। ये ऐसा करते हैं, इसको भी नहीं लगाते ना क्योंकि कंफ्यूजन लेवल क्रिएट होगा ज़्यादा। सिंपली हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे एंड बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं प्रिंट एफ बाय। मैं एक्चुअली यहाँ पे 2-3 गो टू स्टेटमेंट और भी यूज कर सकता था, लेकिन प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए मैंने सिंपल रखा हुआ है। अब देखिए कैसे काम करेगा।
तो हमने इसको पहली बार रन किया। जब पहली बार रन करेंगे तो हमसे पूछेगा एंटर द एज, जिसमें लिखा 16 ईयर्स। तो क्या 16 लेस देन 18 होता है? कंडीशन ट्रू। अब जैसी कंडीशन ट्रू हो गई तो सिस्टम में कहा ले जाएगा, गो टू एंड, सिस्टम में एंड में ले जाएगा, जिस कारण से ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी और हमें सिंपली मिलेगा बाय। अब सेकेंड टाइम जब हम रन करेंगे हमसे फिर से कहेगा एंटर एज। हम 18 या 18 से कोई बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल 19। तो क्या 19 लेस देन 18? कंडीशन फॉल्स। अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंप्यूटर यहां आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो सिस्टम यहां आ जाता है। तो सिस्टम मुझे कहेगा कि यू कैन वोट। हम जानते हैं कि हर प्रोग्राम एंड तक जाता है तो वो नीचे भी एग्जीक्यूट होगा, जिस कारण से एक और मैसेज आएगा बाय। कभी कभी मुझे दोस्त कहते हैं कि सर यू कैन वोट के किसमें बाय ना आए, तो यहां मैं एक और गो टू लगाना चाह रहा था। जैसे मैं लिखना चाहता था गो टू डोर, तो यहां मैं डोर बना देता और यहाँ पे कोई मैसेज नहीं होता, तो उसके इसमें मैसेज शो नहीं होता। लेकिन हाली फिलहाल क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो जो 18 से या 18 या 18 से बड़े उनके केस में यू कैन वोट भी आएगा और साथ साथ बाय भी आएगा। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो देखते हैं हमें रिजल्ट कैसा मिलता है। कंपाइल देन रन। पहले में एक एज देनी है जो 18 से कम हो, तो हमने कहा 16 ईयर्स। अब क्योंकि 16 लेस देन 18 कंडीशन ट्रू है तो गो टू एंड पे आ गया, जिस कारण से हमें केवल बाय मिल रहा है। इसे फिर से रन करना होगा। अब की बार हम 18 कह सकते हैं, 18 से कोई बड़ी वैल्यू। क्या 18 लेस देन 18 फॉल्स? तो जैसे ही फॉल्स होता है तो लिखा गया यू कैन वोट, और साथ साथ देखिए बाय भी लिखा रहा है। अब जैसा कि कभी कभी मुझे कहते हैं सर कि सर बाय ना प्रिंट हो, तो यहाँ पे हम एल्स में कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट देने हो तो मल्टीपल स्टेटमेंट देने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं। और यहाँ पे डोर बना दीजिए, कुछ भी वैलिड नेम दे सकते हैं। इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो बिल्ड, कंपाइल एंड रन। तो जैसे अब हमने कहा 19 ईयर्स, तो 19 ईयर्स के किस में केवल यू कैन वोट आया। क्यों? क्योंकि सिस्टम पहले गया कहाँ, यू कैन वोट पे, लेकिन यू कैन वोट ने कहा आपको डोर पे जाना है, तो ये डोर बना हुआ था और डोर पे क्या लिखा है, रिटर्न 0, जिस कारण से मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। कभी कभी हम चाहते हैं कि वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करें। समटाइम्स वी नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज value of a variable by 1. One way to do this is simply writing I equal to I plus 1 or I equal to I minus 1. But C, C++, Java and C# have another way to achieve it. Use of प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो जो कंसेप्ट आपको अभी मैं सी प्लस प्लस में सिखा रहा हूँ, यही कंसेप्ट जावा में भी काम करेगा और सी शार्प में भी काम करेगा। दोस्तों कभी कभी हम ये लिखते हैं आई प्लस प्लस, या कभी कभी हम लिखते हैं प्लस प्लस आई, दोनों का टेक्निकल मीनिंग सेम है। टेक्निकली
both will increase value of I by 1. That is I equal to I plus 1. तो चाहे आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, वैल्यू दोनों से बढ़ेगी। अब जो चीज मैं प्लस प्लस के साथ सिखा रहा हूँ दोस्तों को, वही चीज माइनस माइनस के साथ हो सकती है कि कभी कभी हमें डिक्रीमेंट पे 1 करना होता है, तो हम आई माइनस माइनस लिखें या माइनस माइनस आई लिखें, तो टेक्निकली दोनों क्या करेंगे, वैल्यू को डिक्रीज करेंगे बाय 1। तो यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो आपके मन में सवाल है कि डिफरेंस क्या है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टू? तो आंसर बड़ा आसान से है दोस्तों। डिफरेंस अकर्स only when they are used in some expression as we did on 13th अप्रैल। दोस्तों 13 अप्रैल के हमारे जो कुछ क्वेश्चन थे उनमें कुछ एक्सप्रेशन था, जैसे आपको याद होगा कि मैंने कुछ ऐसा लिखा था, मैं लिखा था इंटीजर a इक्वल टू 5 और लिखा था इंटीजर b इक्वल टू प्लस प्लस a contains expression as well as increment. Without expression, both will simply, both plus plus a and a plus plus simply increase value the value, simply increase the value of a by 1. तो अब हम देखें कि i प्लस प्लस को हम कहते क्या हैं। i प्लस प्लस को हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ मैं डिक्रीमेंट की डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि जो इंक्रीमेंट की डेफिनेशन है वही डिक्रीमेंट की डेफिनेशन है, बस पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह वो पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है when used with expression then evaluate expression first and then increase value by 1, increase value of I by 1। यहाँ पे क्योंकि मैंने वेरिएबल i लिखा है तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1। अब दोस्तों इसी तरह से हमें डेफिनेशन लिखनी है प्री इंक्रीमेंट की, उस केस में यहाँ पे प्लस प्लस आगे आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे प्री इंक्रीमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन यूज्ड विद सम एक्सप्रेशन देन increase value by 1 first increase value of variable by 1 then evaluate expression। दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट में क्या सोचा करता था, इंडियन कॉफी हाउस कि इंडियन कॉफी हाउस में पहले डोसा खा सकते बाद में पेमेंट करना पड़ता है, जबकि मैकडोनल्ड्स जहाँ पर हमें पहले पेमेंट करना पड़ता है बाद में फिर हमें डिशेस मिलती हैं या कुछ सर्व किया जाता है। तो वैसे ही दोस्तों पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा, बाद में इस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी, जबकि प्री में पहले वैल्यू बढ़ेगी और बाद में एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। लेकिन आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, इफ नो एक्सप्रेशन इज गिवन then both plus plus I and I plus plus simply increase value by 1।
तो कंक्लूजन निकला कि डिफरेंस तभी आएगा जब कोई इक्वेशन यूज हो। अगर कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन यूज नहीं हो रहा है तो डेफिनेशन दोनों की सेम रहेगी कि वो वैल्यू को इंक्रीज करेंगे 1 से। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो भी डेफिनेशन सेम रहती, बस इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट आ जाता। हमें डिस्कशन करना है कि दो क्वेश्चन कैसे वर्क करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस में कोई एक्सप्रेशन गिवन नहीं है, और हमने डेफिनेशन में देखा था कि जब कोई एक्सप्रेशन ना दिया हो तो इनका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है a इक्वल टू a प्लस 1, जबकि मेमोरी में यहाँ पे हमने a को 5 रखा था और b को भी 5 रखा था। ये बिफोर सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर सिचुएशन क्या हो जाएगी हमें ये देखना होगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि a प्लस का मतलब है a इक्वल टू a प्लस 1, तो 5 में a को ऐड हो गया तो वैल्यू क्या हो गई 6। यहाँ लिखा है प्लस प्लस b, जिसका मतलब होता है b इक्वल टू b प्लस 1। ये पोस्ट के फॉर्म में यूज हुआ है, ये प्री के फॉर्म में यूज हुआ है, लेकिन क्योंकि कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो दोनों का मतलब सेम रहेगा। अब क्योंकि b की मेमोरी में वैल्यू 5 है तो बढ़ के 6 हो जाएगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 4 वेरिएबल दिए गए हैं, a, b, c और d। हमने c और d की कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन a और b की वैल्यू दी है। ये बिफोर सिचुएशन थी। यहां हम देख रहे हैं कि लिखा है c इक्वल टू प्लस प्लस a। हम जानते हैं कि प्लस प्लस a का मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट होगा, तो उसको आप 2 लाइन में लिख सकते हैं। तो काश हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अवेलेबल नहीं होता, तो इसको हम 2 लाइन में लिख सकते थे। पहले a इक्वल टू a प्लस 1 और फिर लिख सकते थे c इक्वल टू a, क्योंकि ये प्री है दोस्तों, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्री में पहले इंक्रीमेंट होता है। ये पोस्ट है। काश हमारे पास प्लस प्लस अवेलेबल नहीं होता तो हम इसको 2 लाइन में लिख सकते थे। हम लिख सकते थे d इक्वल टू b और b इक्वल टू b प्लस 1, क्योंकि डेफिनेशन कहती है दोस्तों कि पोस्ट के केस में पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, बाद में इंक्रीमेंट होता है। तो मैं स्टूडेंट हूँ, जब भी मुझे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने तो मैं ऐसे इनको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए कितना आसान हो गया इनका आंसर फाइंड आउट करना। हम जानते कि यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है। अब क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हो रहा है तो इस कारण से a बढ़ के हो गया 6, लेकिन बाद में वो वैल्यू c में ट्रांसफर हो रही है। तो दोस्तों c में क्या ट्रांसफर होगा, a की नई वैल्यू, इस कारण से c क्या हो जाएगा 6। अच्छा, यहाँ पे d इक्वल टू b पहले सॉल्व हो रहा है, और हम जानते हैं कि इस समय b कितना है मेमोरी में, इस समय मेमोरी में b 5 है, इस कारण से db क्या हो जाएगा 5। और फिर दोस्तों हम लिख रहे हैं b इक्वल टू b प्लस 1। यहाँ पे इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है तो b 6 हो गया। तो हमारा आंसर आएगा a6, b6, c6, d5। हमें अभी प्रोग्राम्स को रन करना होगा, तो हम इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कहीं कोई एक्सप्रेशन नहीं था तो हमें a भी मिल रहा है 6 और b भी मिल रहा है 6। अब हमने इसी प्रोग्राम में कुछ एक्सप्रेशंस इंट्रोड्यूस किए थे, तो इनमें एक्सप्रेशंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो 2 वेरिएबल्स हमने ओ ले लिए c और d, और लिख रहे हैं c इक्वल टू a प्लस प्लस और d इक्वल टू प्लस प्लस b। यहाँ हम चाहे तो सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पोस्ट यूज किया था और यहाँ हमने प्री यूज किया था, और यहाँ पे जिस तरह से हमने a भी प्रिंट करवाया है वैसे हमें सी डी भी प्रिंट करना होगा। तो c को भी प्रिंट करवा लेते हैं और d भी प्रिंट करवा लेते हैं। देखिए इस प्रोग्राम का क्या रिजल्ट आता है, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a6 से b6 है, क्योंकि दोनों में इंक्रीमेंट हुआ। c6 हो गया क्योंकि c को a की नई वैल्यू मिली, लेकिन d अभी भी 5 है क्योंकि d को
बी के इंक्रीमेंट के पहले वैल्यू मिल गई थी वैल्यू, जिसके कारण से डी 5 है। तो हमें डिस्कशन करना है एक क्वेश्चन का जो हमने पिछली क्लास में आपको दिया था, जिसमें मेमोरी में एक वेरिएबल आई था, जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू रखी थी 0। तो इनिशियली हमारा जो आई है वो 0 है। आपको प्रिंटफ में ध्यान रखना है कि इवोल्यूशन राइट टू लेफ्ट सेल चलता है, यानी सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं पोस्ट है, पोस्ट कहते हैं कि इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले एक्सप्रेशन होगा, तो ये वैल्यू डायरेक्ट, और जैसा कि हम मेमोरी में देख पा रहे हैं कि इसमें मेमोरी में आई 0 है, इस कारण से दोस्तों सबसे पहले 0 प्रिंट होगा। लेकिन हम जानते हैं ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट तो होना ही होना है। अब जैसी हमारी पहली एक्सप्रेशन चल गई तो वैल्यू 1 हो गई। जब भी फर्स्ट स्टेटमेंट चल गया, अब वो इसको सॉल्व करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे तो प्री यूज हुआ है, और प्री कहता है कि पहले बढ़ाओ। तो दोस्तों जब सेकेंड एक्सप्रेशन चलेगा तो वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। बाद में ये जो वैल्यू है वो यहाँ ट्रांसफर होगी। तो इस समय नई वैल्यू क्या हो चुकी थी, 2 हो चुकी थी, इस कारण से 2 प्रिंट हुआ। अच्छा, सबसे लास्ट में ये सॉल्व होगा। जब सबसे लास्ट में ये सॉल्व होगा तो देखेगा कि मेमोरी में आई कितना है। तो हम जानते हैं कि इस समय मेमोरी में हम देख रहे हैं आई कितना है दोस्तों, 2 है, इस कारण से क्या प्रिंट होगा, 2। तो कंक्लूजन निकला कि इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर सकता है जिसे ये पता हो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, राइट टू लेफ्ट। क्योंकि आपका कोई फ्रेंड अगर गलती से लेफ्ट से सॉल्व करता, गलती से अगर कोई लेफ्ट से सॉल्व करता तो वो कहता है कि आंसर आएगा 0, फिर प्री इंक्रीमेंट के कारण वो कहता है कि वैल्यू आएगी 1 और फिर 1। तो अगर गलती से कोई लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेगा तो वो आंसर देगा 0 0 0 1 1, जबकि इसका सही आंसर है 2 2 0। एक बार जब हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ लिया तो उसके बेसिस पे कई क्वेश्चन हम घर में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी क्वेश्चन लिखा था आई प्लस 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 आई और आई, उसी के मैंने वेरिएंट दिए हुए हैं। जैसे इसमें हमने पहले प्री कर दिया फिर पोस्ट कर दिया, ऐसे ही इसमें हमने तीनों पोस्ट कर दिए। तो आपको घर में चेक करना है कि इनका आंसर क्या मिल रहा है। कैंपस क्वेश्चन नंबर 6 में एक वेरिएबल ए रखा है 10 और लिखा है ए इक्वल टू ए अपॉन 10, और हम सिस्टम से पूछें कि ए की वैल्यू क्या आएगी। कैंपस क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये जो सिंपल क्वेश्चन बनाया था उसी को एक्सपांड कर दिया, और हमने यहाँ पे लिखा है सी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस 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 ए। जब हम कैंपस में बैठेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे इंटू दे दिया जाए, या हो सकता है कि डिवाइड दिया जाए, लेकिन बेसिक फिलॉसफी वही रहेगी। या कभी कभी कैंपस में गैप नहीं दिया जाता, तो स्टूडेंट को लगता है कि 3 प्लस प्लस है, टेक्निकली 3 प्लस प्लस नहीं है, आप उसे ऐसे पढ़ोगे। इसी से डी में कहा गया है बी प्लस प्लस और फिर प्लस बी प्लस प्लस। सबसे इंटरेस्टिंग ये है दोस्तों कि यहाँ पे बी पोस्ट में है और यहाँ बी प्री में है। अगर हम स्पेस हटा दें तो हमें लगेगा कि 5 प्लस है। तो जिस फ्रेंड को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में नहीं पता उसे लगेगा कि इनवैलिड है, लेकिन टेक्निकली इनवैलिड नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीच में आपको इसे ऐसा पढ़ना है। अंत में हमने अगले क्वेश्चन में लिखा है प्लस 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 ए। फिर इसी क्वेश्चन को आप इसकी ऐसे सॉल्व करेंगे और फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। इनमें से कोई एक वर्क करेगा, ओनली वन विल वर्क, रेस्ट टू गिव्स एरर। लेकिन कौन सा वर्क करेगा, कौन सा एरर देगा, ये आपको घर में पता चलेगा। हमने कुछ दिन पहले यूज करता है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। हम जानते कि एंड की डेफिनेशन क्या है, ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। देन इट गिव्स ट्रू।
अदरवाइज फॉल्स। ऐसी मेरे दोस्तों और की डेफिनेशन क्या है? एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, else gives false. Any one condition should be true, it gives true, else false. तो मान लीजिए मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो आर्मी में कहा गया कि आप 12th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपका हाइट टू वेट रेशियो बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आर्मी में चला गया, मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि मैं 12th पास हूँ, लेकिन मेरी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं बाहर हो गया, दैट इज एंड कंडीशन। जबकि और का मतलब क्या होता है कि एनी वन कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। जैसे आर्मी ने कहा कि या तो आप 12th पास हो या फिर आपका हाइट टू वेट रेशियो प्रोपोर्शनल हो। तो हमारी प्रोग्रामिंग में ये एंड है दोस्तों। इस एंड की खासियत क्या है? ये शॉर्ट सर्किटेड है। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा जिसमें कुछ फॉल्स है, एंड एंड कोई स्टेटमेंट है, तो ये एवेल्यूएट नहीं होगा। मैं इसे फिगर से समझाऊंगा। ऐसे यहां पे कोई ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसे इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटेड और, शॉर्ट सर्किटेड और। मैं सेम इसी को कॉपी कर रहा हूं, यहां पे हम और लगा देते हैं और यहां पे भी और लगा देते हैं। देखिए क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। अब इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम सिंगल एंड लगा रहे हैं। अगर हम सिंगल एंड लगा दें या सिंगल और लगा दें तो इनको हम कहते हैं नॉन शॉर्ट सर्किट। अभी हम फिगर से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। और एक एग्जाम्पल भी लिख देंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहा हूं दोस्तों के लिए, 5 greater than 6 एंड प्रिंट एफ हेलो। आप लोग चाहे तो ये क्वेश्चन इनसाइड मेन भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप घर पहुंचेंगे तो घर में आप इनसाइड मेन इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। सेम इसी क्वेश्चन को मैं नीचे भी कॉपी कर रहा हूं। हमें यहाँ पे कंडीशन ट्रू बनानी है। सेम इसी को हम फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पे और लगा देते हैं। ऐसे ही हम कंडीशन को यहाँ पे ट्रू लगा देते हैं और यहाँ पीस कर देते हैं और यहाँ पे एंड की जगह और आ जाएगा। सेम यही कंसेप्ट हमें नीचे भी यूज करना है, बस डबल एंड की जगह सिंगल एंड आना है। सेम यही कंसेप्ट हमें नीचे भी यूज करना है, लेकिन और ऑपरेटर लगाना है। इसी को हम फिर से यहाँ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कंडीशन ट्रू बना देते हैं। ऐसे ही हम इसको यहाँ लिख देते हैं, लेकिन और ऑपरेटर लगा देते हैं। अब समय आ चुका है इनकी वर्किंग को समझने का कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। हमेशा वो स्टोरी याद रखिएगा दोस्तों जो मैंने आपको आर्मी की सिखाई। मुझसे कहा गया कि आप 12th पास हैं या नहीं। मैंने कहा सर मैं 12th पास नहीं हूँ। अगर मैं 12th पास नहीं हूँ दोस्तों तो आगे चेक करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहली शर्त थी कि 12th पास होना चाहिए। तो कंक्लूजन निकला कि अगर एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कैंपस में मुझसे पूछा जाएगा कि आउटपुट क्या आएगा। दोस्तों क्या 5 ग्रेटर देन 6 होता है? फॉल्स। जिस कारण से कंप्यूटर यहाँ जाएगा ही नहीं, जिस कारण से यहाँ पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा अब हम फिर से आर्मी में गए,
क्या मैं 12th पास हूँ? यस, क्योंकि मैं 12th पास हूँ तो कंप्यूटर यहाँ जाएगा। तो क्या 5 लेस देन 6 होता है? यस, तो कंप्यूटर हमें यहाँ लेके चलेगा। तो कंक्लूजन निकला कि एंड के केस में नेक्स्ट कंडीशन तभी चेक होगी जब पिछली कंडीशन ट्रू आए। इसका आंसर इसका आउटपुट आएगा हेलो। अच्छा, और क्या कहता है? और कहता है अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करो। जैसे हमने कहा था कि आदमी की जरूरत है या तो हम 12th पास हों या हमारी हाइट टू वेट रेशियो बराबर हो। तो मुझसे पूछा गया कि भाई भूपेंद्र 5 ग्रेटर देन 6 फॉल्स, ये कंडीशन तो फेल हो गई, लेकिन कंप्यूटर सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, जिस कारण से क्या मिलेगा? हेलो। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एंड और एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंड कहता है कि फॉल्स पे आगे मत बढ़ो, जबकि और कहता है कि फॉल्स पे आगे चेक करो, ट्रू पे आगे चेक मत करो। जैसे मैं आर्मी के लिए गया, मुझसे कहा गया कि क्या आप 12th पास हैं क्या? मैंने कहा यस। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। तो क्योंकि 5 लेस देन 6 ट्रू होता है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, और हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब हम समझेंगे नॉन शॉर्ट सर्किट को। कभी कभी हम चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स या ट्रू हो, पूरा एक्सप्रेशन चेक हो। जब हम पूरा एक्सप्रेशन चेक करना चाहें तो हमें नॉन शॉर्ट सर्किट का यूज करना चाहिए। दैट मीन्स कंडीशन फॉल्स होगी तो भी वो आगे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो भी वो आगे चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो भी वो आगे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो भी आगे चेक करेगा। तो इसका मतलब अगर हम आउटपुट की बात करें तो क्या 5 ग्रेटर देन 6 फॉल्स, लेकिन तो भी वो यहाँ जाएगा, जिस कारण से हमें मिलेगा हेलो। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है लेकिन तो भी वो यहाँ जाएगा, तो हेलो। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है लेकिन तो भी वो यहाँ जाएगा और कहेगा हेलो। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है लेकिन तो भी वो यहाँ जाएगा हेलो। तो कंक्लूजन निकला कि जब हम नॉट शॉर्ट सर्किटिंग यूज करते हैं तो पिछली कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट कंडीशन हमेशा चेक होती है।